हेलो दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक नई स्टोरी लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये स्टोरी भी पसंद आएगी पिछली स्टोरी की तरह। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब प्रियंका के पापा को ऑफिस की तरफ से क्वार्टर मिला था। क्वार्टर नंबर 15 और 16, जिसमें 16 नंबर का क्वार्टर उन्हें मिला था। नया कॉलोनी, नए लोग, मन तो नहीं लग रहा था। पर कुछ ही दिनों में प्रियंका की दोस्ती एक निशा नाम की बहुत ही हंसमुख लड़की से हो गई। ओफो, मैंने तो आपको प्रियंका का परिचय दिया ही नहीं। प्रियंका एक बहुत ही प्यारी जॉली मूड की लड़की है, जो थोड़ी कड़ी भी है, थोड़ी नाजुक भी है। वे बहुत ही खुश रहती है और दूसरों को भी खुश रखती है। हंसना और हंसाना उसका काम है। वे बहुत ही जल्दी किसी को भी अपना बना लेती है और किसी के दिल में अपने लिए जगह भी बना लेती है। बड़ों के लिए उसके मन में जितनी इज्जत है, छोटों के लिए उतना ही प्यार है, और दोस्तों के लिए तो पूछिए ही मत। आप आगे चलकर खुद ही जान लेंगे। हाँ, तो मैं कहाँ थी। प्रियंका की दोस्ती एक बहुत ही प्यारी लड़की निशा से हुई, जो उसी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वे दोनों साथ में कॉलेज भी जाती थी और आती भी थी। इसी तरह उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे दोनों एक दूसरे को अपनी हर बातें बताने लगी। और हो भी क्यों ना, अरे लड़कियों को तो दोस्ती करना सबसे ज्यादा पसंद है। जहाँ दो लड़की हो तो फिर क्या ही कहना। बातों बातों में ही प्रियंका ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि उसे फूलों और बागवानी करना बहुत ही पसंद है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। यही सोचते हुए निशा एक दिन उसे अपने गार्डन में ले गई। चूंकि ये दोनों रोज मिलती थी और रोज शाम में टहलती भी थी, पर कोई एक दूसरे के घर नहीं जाया करती थी और ना ही एक दूसरे के घर वालों से मिलती थी। अचानक जब प्रियंका निशा को अपने गार्डन में ले गई, तो उसके गार्डन को देखकर वो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वहाँ इतने सारे रंग बिरंगे फूल और पौधे लगे थे कि खुशी से वे नाचने लगी। उसे मानो बहुत ही बड़ी खुशियाँ मिल गई। चारों तरफ फूलों से भरा किसी हंसी वादियों में वे आ गई हो। इतने में निशा की दोनों बड़ी दीदी घर के अंदर से आ गई और वे दोनों प्रियंका को देखकर बहुत ही खुश हुई। उन्हें देखकर प्रियंका थोड़ा सा रुक गई और शांति से खड़ी हो गई। निशा ने प्रियंका से कहा, ये दोनों मेरी बड़ी दीदी हैं, बीना और मीना दीदी। दोनों दीदी का चेहरा एक दूसरे से मिलता था। प्रियंका थोड़ा सा आश्चर्य कर रही थी। तभी दीदी हंसते हुए बोली, हम दोनों बहनें जुड़वा हैं और हमारा दो भाई भी है जुड़वा। ये सुनकर प्रियंका जोर से हंसने लगी। दोनों दीदी प्रियंका से बहुत ही जल्दी घुल मिल गई। बाद में प्रियंका ने कहा, दीदी मुझे भी इन फूलों की डाली दीजिए, मैं भी इन्हें अपने घर में लगाऊंगी। दोनों दीदी एक दूसरे का मुंह देखते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, बाबू तुम्हें फूल की डाली तो छोड़ो, मैं तुम्हें एक फूल भी नहीं दे सकती। प्रियंका ने भी बहुत ही मासूमियत से पूछा, क्यों दीदी? वे बोली, क्योंकि ये सारे फूल मेरे भाई ने लगाया है। वे किसी को छूने भी नहीं देता है, बहुत ही गुस्सा करता है। प्रियंका हंसते हुए बोली, क्यों दीदी, वे हिटलर की पूंछ है क्या? सब हंसने लगी। फिर दीदी ने कहा, चलो तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। प्रियंका बोली, नहीं दीदी, फिर किसी दिन आऊंगी, अभी बहुत ही देर हो चुकी है, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। ऐसा बोलकर प्रियंका अपने घर चली गई। घर आने के बाद भी वे खूबसूरत नजारा उसकी आंखों से ओझल ही नहीं हो पा रहा था। निशा की दोनों दीदी प्रियंका से मिलकर इतनी खुश हुई कि वे बीच बीच में प्रियंका को बुलाती, हंसती, बातें करती, गाना गाती और डांस करती। प्रियंका का साथ उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। बीना दीदी ने प्रियंका के हाथों में हाथ रखते हुए कहा, जानती हो प्रियंका, हमारे घर में कोई नहीं हंसता है। सब भैया के डर से चुप रहते हैं, पर जब से तुम आई हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम सब खूब हंसते हैं। प्रियंका उनके उदास चेहरे को देख रही थी। फिर अचानक प्रियंका के मुंह से निकला, दीदी आप लोग ना कल से हिटलर को भी हमारे ग्रुप में शामिल कर लीजिए, उन्हें भी हंसना आ जाएगा। सब जोर से हंस पड़े। फिर मीना दीदी ने जिद करके घर के अंदर चलने को कहा। प्रियंका घर के अंदर घुसी ही थी कि घर बहुत ही सुंदर लगा। हर चीज मानो सिस्टमैटिक ढंग से रखा हुआ था। उनकी मम्मी पापा से मिलकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। फिर आनंद और संजय भी वहां आ गए। वे दोनों भी जुड़वा थे। प्रियंका उन्हें देखते ही बोली, बीना दीदी उस दिन इन्हीं दोनों की बातें कर रही थी ना? दीदी ने कहा, हाँ ये दोनों भी मेरे ही भाई हैं।
प्रियंका अचानक से बोली, ये दोनों भाई भी हैं? क्या मतलब? निशा बोली, मीना दीदी और वीना दीदी, आनंद और संजय, ये चारों जुड़वा भाई बहन हैं और ये मेरे बड़े पापा के बेटा बेटी हैं। मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम सब भाई बहन एक साथ मिलकर यहाँ रहते हैं। बात करते हुए उन सब की आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि दोनों दीदी यहाँ आ गई, मुझे भी बड़ी बहन मिल गई। इतना भरा पूरा परिवार बहुत ही बड़ी बात है। सबके चेहरे पर वापस मुस्कान लौट आई। आनंद और संजय से भी मिली वे दोनों बहुत ही अच्छे लगे उसे। उन्होंने अपने आर्ट और पेंटिंग भी दिखाया। बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाए थे। कुछ उन लोगों ने प्रियंका से सीखा और कुछ प्रियंका ने उन लोगों से सीखा। आनंद और संजय ने प्रियंका को एक प्यारी सी पेंटिंग गिफ्ट करते हुए कहा, ये लो प्रियंका, ये हम दोनों की तरफ से दोस्ती का एक छोटा सा नजराना। प्रियंका उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों तो गजब हो, आज पहली बार मुझसे मिले हो और दोस्ती भी हो गई। किसने कहा? मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है। वे दोनों मजाक में हंसते हुए बोले, लड़कियों से दोस्ती जल्दी कर लेनी चाहिए, नहीं तो वे हाथ से निकल जाती हैं। वे बोली, बहुत ज्यादा हो रहा है, मजाक कर रहा था। आनंद ने कहा। तभी निशा बोली, अब तुम मेरे परिवार से भी मिल चुकी हो, बस एक सुरेंद्र भैया से नहीं मिली हो, चलो उनसे भी मिल लो। प्रियंका झट से बोली, नहीं बाबा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ और हिटलर से मिलकर अपना मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ। सब वहाँ जोर से हंसने लगे। फिर प्रियंका वापस अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद सभी को एक साथ किसी शादी की पार्टी में जाना था। प्रियंका और निशा दोनों के घर के सभी आदमी पार्टी में निकल चुके थे, बस निशा ही थोड़ा देर कर रही थी। वे बाथरूम में थी तो प्रियंका सोची, आज तो घर में कोई नहीं है, तो उसने निशा से पूछा, अब तो घर से सभी चले गए हैं और घर में कोई है भी नहीं। निशा बोली, नहीं यार, सब चले गए, बस मैं और तू ही हैं। प्रियंका बोली, मैं एक बात पूछूं क्या? मैं तुम्हारे गार्डन से एक गुलाब तोड़ लूं? किसी को भी पता नहीं चलेगा। आज तो मुझे अपने बालों में गुलाब के फूल लगाने का मन कर रहा है। निशा बोली, कहीं भैया देख लेंगे तो? अरे नहीं ना, मैं कोई उनके पास थोड़ी जा रही हूँ। प्रियंका जल्दी से जाकर एक पीला गुलाब तोड़कर जैसे ही घर में आई कि सामने एक लंबा खूबसूरत सा नौजवान लड़का खड़ा था। उसे देखकर प्रियंका तुरंत बोल पड़ी, कौन है आप और अंदर कैसे चले आए? आपको कॉलबेल बजानी चाहिए थी। अजब आदमी है आप, दरवाजा खुला देखा तो अंदर घुस गए। ये कोई शॉपिंग मॉल है कि बिना जान पहचान के अंदर आ गए? चलिए जल्दी से बाहर निकलिए, नहीं तो मैं अभी सभी कॉलोनी वालों को शोर मचाकर बुलाती हूँ। प्रियंका उस शख्स को बिना रुके डांटे चली जा रही थी। वे शख्स बहुत ही आश्चर्य से उसको देखे जा रहा था। प्रियंका उसकी तरफ देखकर बोली, आप मुझे यूं खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहे हैं? बहुत ही अड़ियल हैं आप निकलते हैं घर से या मैं शोर मचाऊं? उस शख्स ने आराम से अपनी दोनों बाहों को मोड़कर कहा, चलो शोर मचाओ, मैं भी तो देखूं मुझे मेरे ही घर से कौन निकालता है, और मेरे ही घर पर मुझसे इस ऑर्डर तरीके से बात करने वाली तुम कौन हो? प्रियंका अपनी जीभ दांतों तले दबाकर सोची, लगता है यही हिटलर है, आज मैं कहाँ फंस गई। क्योंकि यही सुरेंद्र है जिसे प्रियंका हिटलर नाम से संबोधित करती थी। वे जोर से प्रियंका के ऊपर चिल्लाया, बोलो कौन हो तुम? प्रियंका की तो जान ही सूख गई। वे कभी दाएं तो कभी बाएं तो कभी बाथरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। वे मन ही मन बोली, निशा, आज क्या पूरा एक सप्ताह का नहाकर निकलोगी? जल्दी बाहर निकलो, मैं बहुत ही बुरी तरह फंस गई हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान अपने हाथ में रखे हुए गुलाब पर पड़ गया। वे झट से अपना हाथ पीछे छुपा ली। सुरेंद्र ने पूछा, क्या है तुम्हारे हाथ में? उसके मुंह से अचानक निकला, गुलाब है। फिर वे बोली, नहीं नहीं, रुमाल है। सुरेंद्र ने कहा, हाथ देखूं? वे बोली, क्यों, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? और जैसे ही वे आगे बढ़ी भागने के लिए कि सुरेंद्र ने प्रियंका का हाथ मोड़कर पकड़ लिया। प्रियंका आश्चर्य से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। पर इतनी जोर से उसने हाथ पकड़े थे कि हाथ में उसे दर्द हो रहा था। वे बोली,
आपका नाम ऐसे ही हिटलर नहीं पड़ा है, आप सच में हिटलर हैं। एक फूल क्या तोड़ ली, आप तो मेरा हाथ ही तोड़ दीजिएगा। गार्डन में आप फूल लगाते हैं, पर उन फूलों को देखकर मुस्कुराना नहीं आता। हंसना तो आप जानते ही नहीं हैं। थोड़ी अपने गुस्से को बाय बाय करके तो देखिए, कितना अच्छा लगेगा। तब उन्होंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। वे अपने हाथों को सीधा करके गुलाब वापस करते हुए बोली, लीजिए आप अपना गुलाब, आज गलती हो गई, फिर कभी आपके गार्डन में नहीं जाऊंगी और ना ही फूल तोड़ूंगी। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। पर एक बात बोलूं, थोड़ा हंसना भी सीखिए, आप बहुत ही सुंदर लगेंगे। एक बार फिर से सॉरी। वे बोलते हुए घर से बाहर निकलकर गेट पर खड़ी हो गई। सुरेंद्र उसे उसी तरह देखता रहा, हाथ में गुलाब लिए। फिर निशा आई और वे दोनों चली गई। निशा प्रियंका को देखकर पूछी, अरे गुलाब नहीं तोड़ी? वे सारी स्टोरी उसे सुना दी। अब तो दोनों की हालत ही खराब हो रही थी कि घर वापस जाने पर भैया क्या बोलेंगे, कितना डांटेंगे। अब तो ये हाल था कि प्रियंका निशा के घर जाना ही भूल गई थी। दोनों थोड़ी देर शाम में मिलती और बातें करती थी, पर जब भी वे बाहर निकलती, सुरेंद्र उसे चोरी चोरी खिड़की से देखने लगता। सुरेंद्र के मन में एक अलग सा एहसास होने लगा था प्रियंका को देखकर। एक दिन की बात है, सभी भाई बहन एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। सुरेंद्र ने पूछा, निशा आजकल तुम्हारी दोस्त? उसने डायरेक्ट प्रियंका का नाम नहीं लिया, ऐसा जताने की कोशिश कर रहा था जैसे वे प्रियंका का नाम ही भूल गया हो। क्या नाम था? याद नहीं आ रहा है। आनंद तुरंत बोला, प्रियंका। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा, क्या? भाई पूछ रहे थे। हाँ हाँ वही। सुरेंद्र ने कहा, नहीं आ रही है। दोनों दीदी भी बोली, हाँ वे क्यों नहीं आ रही आजकल प्रियंका? उसे देखिए, उससे बातें की और उसका डांस देखे काफी दिन हो गया है। तब ये आनंद बड़े ही भोलेपन से बोला, जब वे डांस करती है तो मानो मोरनी नाच रही हो। संजय भी बोला, हाँ दीदी, जब वे हंसती है तो ऐसा लगता है मानो से देखता ही रह जाऊं। दोनों को देखते हुए गुस्से से निशा बोली, जब वे डांटती है तो क्या? उसका तो डांट भी बहुत अच्छा लगता है। हंसते हुए आनंद ने कहा, ओहो क्या बात है, शादी की बात चलाऊं क्या? हंसते हुए दीदी ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है दीदी, आप लोग जो सही समझे वही कीजिए। उसने हंसकर जवाब दिया, अरे तुम घर में सबसे छोटे हो, तुम्हारी शादी करते करते उसके 2 बच्चे हो जाएंगे। सब जोर से हंस पड़े। मीना बोली, अच्छा तो चलो, आज शाम में हम सब गार्डन में पार्टी करते हैं और निशा तुम प्रियंका को बुलाकर लाना। निशा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ दीदी, पर आएगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। सुरेंद्र शाम का इंतजार करने लगा। शाम में आज प्रियंका घर आई तो दोनों दीदी ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? हम सब तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे थे। वे बोली, दीदी मैं भी आप सबको बहुत ही मिस कर रही थी, पर क्या करूं, आपके घर में जो हिटलर है उसी से डर लग रहा था। उसने चारों तरफ अपना सर घुमाते हुए कहा, वे घर में तो नहीं है ना? दीदी हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, भाई तो अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं। संजय बोला, चलो हम लोग डांस करते हैं, आज तुम्हारे लिए एक गाना चूज करके रखा हूँ। प्रियंका बोली, पर दीदी सच में हिटलर घर में नहीं है ना? वे हंसते हुए बोली, अरे नहीं बाबा, तुम निशा से पूछ लो, निशा तू ही बता दे। निशा बोली, अरे नहीं यार, सच में भाई घर पर नहीं है। निशा डांस करने लगी। सब बैठे देख रहे थे। निशा डांस कर रही थी कि अंदर सुरेंद्र आता हुआ दिखाई दिया। निशा रुक गई। ये देखकर सुरेंद्र ने कहा, क्यों रुक गई? करो, बहुत ही अच्छा कर रही थी। और उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान थी। प्रियंका घबराते हुए बोली, हो गया, वे दीदी बोली थी बस इसलिए, और कोई बात नहीं है। मेरे सामने नहीं करोगी? ठीक है तो मैं चला जाता हूँ। और वे ये बोलकर चला गया। सबने गहरी सांस ली। आनंद बोला, प्रियंका तुम्हारी भी बोलती बंद हो गई थी भाई के पास, है ना? प्रियंका एक टक दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, हिटलर से तो सारा दुनिया डरता था, फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? बोलते हुए प्रियंका वहीं कुर्सी पर बैठ गई। तभी संजय बोला, हमारे खेत की, चलो फिर से डांस करते हैं। प्रियंका बोली, तुम पागल हो क्या? यहाँ हम लोगों का डर से गला सूख रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है ना बाबा? दीदी आप लोगों को डांस सीखना है और देखना है तो आप लोग मेरे घर आइएगा, कम से कम हम लोग फ्री माइंड तो रहेंगे। संजय और आनंद बोले,
हम दोनों भी आ सकते हैं? वे मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं दीदी को बोली हूँ। चलो भाई, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। अपने अपने घर चले और लंबी गहरी सांस लेकर आराम से अपने अपने काम में लग जाएं। इधर सुरेंद्र हमेशा खिड़की से देखता रहता था कि कब प्रियंका घर से बाहर निकलेगी और मैं उसे देख लूंगा, पर वे नहीं निकलती क्योंकि इन लोगों का घर आमने सामने था, तो खिड़की से सब दिख जाता था। कब कौन बाहर निकला, कौन आया और कौन गया। जब सुरेंद्र को प्रियंका से मिलने का कोई बहाना नहीं मिला तो उसने निशा से कहा, निशा, आज अपनी दोस्त को बोलना अगर पेड़ लेना हो तो 4 बजे आएगी। आज सोच रहा हूँ कुछ पौधों की कटिंग कर दूं और माली काका भी आने वाले हैं, बहुत तरह के फूल पौधे लेकर। सुनी मेरी बात? हाँ हाँ, सुन ली भैया। निशा प्रियंका को फोन करके बोली, तुम्हें पौधों की कटिंग चाहिए तो शाम में आना, आज भाई बहुत से पौधों की छटाई करेंगे और माली काका भी आने वाले हैं। प्रियंका बोली, ना बाबा, मुझे माफ करो, हिटलर के पौधों की कटिंग मुझे नहीं चाहिए, मैं पापा से मंगवा लूंगी। और फोन रखो, कहीं दूसरे रूम से हमारी बातें सुन लेंगे तो तेरा मेरा मिलना भी बंद हो जाएगा। बाय बाय। निशा बोली, भाई उसे नहीं चाहिए, वे बोली है अभी घर में गमला खाली नहीं है। सुरेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों झूठ बोल रही हो, मैं दूसरे कमरे से उसकी सब बातें सुन चुका हूँ। वे गुस्से से अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद करके गुस्से से ही कमरे में तेजी से चक्कर काटने लगा और मन ही मन बोला, रोज आती है और जब मैं चाहता हूँ कि वे आए तो मुझसे भाग रही है। कैसे बताऊं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ, और वे है कि समझती ही नहीं है और रोज फूल के पीछे पागल रहती है। आज देने को बोल रहा हूँ तो नहीं चाहिए उसे, पता नहीं क्यों मुझसे डरती है। मैंने तो उसे कभी कुछ नहीं कहा, पर क्यों भाग रही है। सुरेंद्र की आंखें उसे देखना चाहती थी, कान उसको सुनना चाहती थी, दिल उससे बात करना चाहता था, पर हम जो चाहे वे हो ऐसा थोड़ी ही होता है। पर आज तो सुरेंद्र को उससे मिलना ही था और बात भी करनी थी किसी भी हाल में। उसने फोन किया, प्रियंका ने फोन उठाई और हेलो हेलो बोलती रही, कुछ आवाज नहीं आया। वे फोन रखती, फिर फोन आया, वे उठाकर हेलो हेलो बोलती रही, फिर फोन कट गया। तीसरी बार फोन आया, वे गुस्से से बोली, क्यों हीरो, जब तुम्हें बात नहीं करनी है तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी आवाज बहुत पसंद है तो अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं दिन भर की गालियां रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज दूंगी। और वे गुस्से से बोली, देखो मुझे बहुत सारे काम हैं, समझी, और दोबारा फोन मत करना। और वे गुस्से से तेजी से फोन को पटकते हुए रखी। सुरेंद्र बोला, अजीब लड़की है ये। थोड़ी देर तक वे उसकी बातों को सोच सोच कर मुस्कुराने लगा। एक दिन प्रियंका के मम्मी पापा भाई बहन कहीं पार्टी में जाने के लिए बाहर निकले तो प्रियंका भी उन्हें बाय करने के लिए बाहर आई। सुरेंद्र तुरंत अपने गेट के पास आ गया उसे देखने के लिए। जैसे ही प्रियंका की नजर उस पर पड़ी, जल्दी से वे घर के अंदर आ गई। घर के अंदर अभी आई ही थी कि फिर फोन की घंटी बजने लगी। वे बोली, हेलो कौन? हेलो कौन? फोन कट गया। दोबारा फोन आया तो वे सोची, आज तो इस आदमी को जमकर गाली दूंगी। उसने फोन उठाया और बोली, हेलो जनाब, मुंह में दही जमी है क्या? शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जिस घर पर तुम फोन कर रहे हो वे पुलिस का घर है और मेरी शादी भी ठीक हो गई है और इंगेजमेंट भी हो गई है। वे लड़का भी पापा के साथ ही पुलिस में काम करता है। इसलिए बच्चों, अपनी जान की खैर मनाओ और कोई और नंबर ट्राई करो। बाय, हैव अ नाइस डे। फिर वे फोन काटकर नीचे रख दी। सुरेंद्र उसकी बातें सुनकर खूब जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी सुनकर सभी भाई बहन उसके कमरे में झांकने लगे। अचानक सुरेंद्र की नजर दरवाजे पर गई तो वे बोला, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? संजय बोला, भाई आपकी हंसी की आवाज आ रही थी तो हम सब देखना चाहते थे कि आप हंसते हुए कैसे लग रहे हैं। तुम लोगों को कोई और काम नहीं है? चलो जाओ यहाँ से। उसने सबको डांट कर भगा दिया। दूसरे दिन जब शाम में प्रियंका निशा के गेट पर खड़ी थी तो सुरेंद्र उसे देखकर जल्दी से गेट पर आया और बोला, अंदर आओ। वे नजरें झुकाकर बोली, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। निशा आ रही है, फिर हम दोनों निकल जाएंगे। अच्छा, क्या बात है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? वे बोली, ऐसा आपको क्यों लग रहा है?
तो तुम मुझसे डरती हो। वे बोली, नहीं, आप क्या कोई भूत हैं जो मैं आपसे डरूंगी? और पहली बात, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। तो उस दिन जब मैं तुम्हें फूल के लिए बुलाया तो क्यों नहीं आई? वे बोली, वे तो मेरी तबीयत खराब थी। सुरेंद्र उसे बीच में रोकते हुए बोला, तुम झूठ भी बोलती हो, क्यों? तभी वहां आनंद और संजय आते हैं।